हेलो एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल। सो हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है उसको फिनिश किया। और जैसा कि आपको पता है कि हम अभी जूलॉजी सेक्शन कर रहे हैं क्लास 11th का, और उसमें हमारा मेजर चैप्टर जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। और बॉटनी सेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था पहले ही क्लास 11th का। और जूलॉजी में अभी जो है 2 चैप्टर बचा हुआ है, एक है एनिमल किंगडम और दूसरा हमारा बचा हुआ है दैट इज़ दी बायोमोलिक्यूल्स। तो ये दोनों चैप्टर जो है वो जूलॉजी सेक्शन के अंदर है और ये दोनों चैप्टर ही बचा हुआ है। एनिमल किंगडम जो है ये बहुत ज़्यादा वास्ट चैप्टर हो जाता है इस कंपैरिजन में, क्योंकि इसको याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम पॉइंट्स को पहले कंसिडर करके चलेंगे, पहले पॉइंट्स को याद रखेंगे, तो हमें ये चैप्टर आसान लगेगा। तो सबसे पहले इसकी की पॉइंट्स को याद रखना है, फिर इसके बारे में हर एक किंगडम जो है इसमें जितने भी फाइलम हैं किंगडम के अंदर, जितने भी फाइलम्स वगैरह हैं उनको याद रखेंगे। तो ऐसे करके हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। तो आज की क्लास जो है वो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द दिस चैप्टर दैट इज़ द एनिमल किंगडम से। और आई होप कि मैंने आपको जो बाकी सारे जितने भी चैप्टर्स कराए हैं वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में एनिमल की कैटेगरी के ऊपर हम बात कर ले, एनिमल की क्या विशेषताएं हैं उसके ऊपर हम बात करें। क्लासिफिकेशन दैट इज़ एनिमल्स जो होता है ये इसकी जो सेलुलर कंपोजिशन होती है वो मल्टी सेलर होता है। बहुत सारे सेल्स जो है वो मिलकर टिश्यू ऑर्गन्स फिर ऑर्गन सिस्टम जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये एक तरह का मतलब एनिमल्स जो है वो ये हमने बॉटनी के सेक्शन में पढ़ा था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बारे में। तो हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक में सिर्फ जो हमारा मोनेरा था बैक्टीरिया वाला वो था, और बाकी के सारे यूकैरियोट्स थे। तो ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हो जाता है। ये पॉइंट्स याद रखना हमारे लिए आसान है। इसके बाद सेल वॉल जो है वो यहाँ पे एब्सेंट था, हमने ऑलरेडी ये देख लिया था। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है हेटेरोट्रॉफिक होता है। हेटेरोट्रॉफिक होता है जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसका बेसिक हम बात करें तो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक होता है। हेटेरोट्रॉफिक की बात कर ले जो दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है उस पर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन के लिए। इसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे रिप्रोडक्शन की, तो इसमें एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन हमें दिखने को मिल सकती है। तो ये एनिमल्स की कुछ कैटेगरी है जिसको हमें याद रखना है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर, दैट इज़ हायरार्की। हायरार्की क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जब हम अरेंज करते हैं, सिस्टमेटिक अरेंज जब करते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं हायरार्की। हायरार्की में सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे आता है हमारा किंगडम। इसके बाद जो है दूसरा है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में। और सबसे पहला आता है हमारा किंगडम। किंगडम के बाद आता है फाइलम। फाइलम अगर एनिमल्स की केस की बात करें तो उसमें जो सेकंड हायरार्की आती है वो फाइलम आती है। लेकिन अगर वो प्लांट्स है, प्लांट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसमें डिवीज़न आता है। तीसरा जो होता है वो क्लास होता है। चौथा जो है वो ऑर्डर होता है। इसके बाद फैमिली होता है, फिर जीनस होता है, फिर इसके बाद स्पीसीज होता है। तो ये हमें याद रखना है। और हमें पता है कि जैसे जैसे हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ आते हैं तो क्या होता है, कॉमन कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है, और स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते जाते जो है कॉमन कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अब हम चलते हैं किंगडम। यहाँ पे जो हमने किंगडम पढ़ा है, किंगडम की स्पेशलिटी के बारे में पढ़ते हैं। किंगडम अभी हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी हम किंगडम की स्पेशलिटी देखते हैं कि हर एक किंगडम के अंदर मतलब इस एनिमल किंगडम के अंदर क्या क्या आती है। तो सबसे पहले बात कर ले यहाँ पे किंगडम की स्पेशलिटी में, तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो है दैट इज पॉडीफेरा। किंगडम पॉडीफेरा सबसे पहला है। दूसरा जो है वो है सिलेंटराटा जिसको हम निडेरिया भी कहते हैं। तीसरा हमारा होता है दैट इज द टीनोफोरा। इसके बाद फोर्थ की हम बात करें तो फोर्थ होता है हमारा प्लेटीहेलमिंथस। इसके बाद होता है हमारा दैट इज एस्केलमिंथस। एस्केलमिंथस के बाद जो है हमारा है एनिलिडा। इसके बाद है हमारा अर्थ्रोपोडा। इसके बाद है मोलस्का। इसके बाद है काइनोडर्माटा, फिर है हेमिकोडाटा। इसके बाद है हमारा लास्ट जो है दैट इज कोडाटा। अब हमें इन सबको जो भी 11 मैंने आपको किंगडम बताया है इन सबको जो है हमें याद रखना है अच्छे से, मतलब डायरेक्टली ऐसे रट लेना है कि पहले पॉडीफेरा, फिर सिलेंट्राटा जिसको निडारिया भी कहते हैं, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा और कार्डाटा। तो ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद जो पॉरीफेरा होता है इसको और क्या कहते हैं, पॉरीफेरा जो है इसको बेसिकली यहाँ पे आ जाता है, मतलब ये एक तरह का स्पीसीज है, इसके अंदर आ जाता है हमारा दैट इज स्पॉन्जीज। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे इसके अंदर आता है स्पॉन्जीज।
स्पॉन्जीज, इसकी पॉडीफेरा के अंदर आती है ये स्पॉन्जेस। नेक्स्ट हम बात कर ले यहाँ पे सिलेंट्राटा या निडेरिया की। तो सिलेंट्राटा या निडेरिया जो है इसको हम निडेरियंस भी कहते हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद टीनोफोरा की बात कर ले तो इसको हम सी वॉलनट या फिर कोम्ब जेलीज भी कहते हैं, ठीक है, सी वॉलनट या फिर कोम्ब जेलीज कहते हैं टीनोफोरा को। तो अगर हमें क्वेश्चन भी ऐसे आ जाता है सी वॉलनट और कोम्ब जेली रिलेटेड टू विच किंगडम, तो ऐसे याद रख सकते हैं हम टीनोफोरा को। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे प्लेटीहेलमिन्थस की, तो प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर आता है फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है। प्लेटी का मतलब होता है, देखो हेलमिन्थस का मतलब होता है वॉर्म और प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, तो प्लेटीहेलमिन्थस का मतलब होता है फ्लैट वॉर्म्स। इसके बाद एस्केलमिन्थस जो है इसके अंदर आता है हमारा राउंड वॉर्म। इसके बाद हम बात कर रहे हैं एनेलिडा की, तो इसके अंदर आता है हमारा रिंग वॉर्म। फिर अर्थ्रोपोडा की बात कर ले तो ये एक तरह का लार्जेस्ट फाइलम है, बेसिकली स्पेशलिटी याद रखनी है तो हम ये याद रख सकते हैं। मोलस्का की बात कर ले तो मोलस्का जो है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। इकायोडर्माटा जो है इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। हेमिकॉर्डाटा जो होता है ये कनेक्टिंग लिंक होता है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में। यहाँ तक सारे जो है वो नॉन कॉर्डेट्स है, हेमिकॉर्डाटा तक, मतलब ये सेमी कॉर्डाटा हो गया या हेमिकॉर्डाटा, उसके बाद ये एक कॉर्डाटा वाला क्लास है। बाकी सारा का सारा जो है मतलब किंगडम है, और बाकी सारा का सारा जो है वो क्या है, दैट इज नॉन कॉर्डेट्स है, इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं, ये कॉर्डेट्स है, तो ये कनेक्टिंग लिंक होता है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का, ठीक है। तो हमें ये इसकी स्पेशलिटी किंगडम की याद रखनी है। दूसरा, अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इसको हम अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि पूरा चैप्टर हमारा इसी पे बेस्ड है। अब इसको अगर हम याद नहीं रखेंगे तो हम आगे कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि आखिर जो है किस बेसिस पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं, कैसे हमें आगे पढ़ना है, वो यहीं से पता लगेगा। सबसे पहले उसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है, सेल का बना है, टिश्यू का बना है, ऑर्गन का बना है, या ऑर्गन सिस्टम का बना हुआ है, मतलब वो इंडिविजुअल जो है, वो पर्टिकुलर जो एनिमल है, पर्टिकुलर जो किंगडम है, उसमें क्या कैरेक्टराइज्ड है, उसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें किस तरह से जो है ऑर्गेनाइजेशन हुई है उसकी। दूसरा हम बात करते हैं उसकी बॉडी सिमेट्री कैसी है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा बॉडी प्लान और एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर बात होगी। इसके बाद जो है नंबर ऑफ जर्म लेयर्स जो है उसमें कितना प्रेजेंट है। इसके बाद इसकी बॉडी कैविटी या फिर सीलोम के ऊपर बात होगी। नेक्स्ट सेगमेंटेशन के ऊपर बात होगी, और लास्ट जो बात होगी वो हमारी नोटोकॉर्ड के ऊपर बात होगी। तो आज हम यहाँ तक ही पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे लेवल ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन है उस पर। तो सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहला आता है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल का अब हमें सबका एग्जाम्पल याद रखना है, मतलब किसमें क्या क्या आता है, कौन सा किंगडम आएगा, ये हमें याद रखना होगा। तो सबसे पहले सेलुलर लेवल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आता है हमारा स्पंजिस या फिर पॉडीफेरा हम कह सकते हैं। तो पॉडीफेरा जो है वो पूरा का पूरा सेलुलर लेवल, मतलब उसमें सेल्स जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है, तो उससे बने हुए हैं, तो पॉडीफेरा उसके अंदर आ जाता है। फिर सेल जो है मिलकर टिश्यू बनाता है, तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है बॉडी की वो किसमें है, दैट इज सिलेंट्राटा। सेकेंड और थर्ड नंबर जो है टीनोफोरा, उस दोनों में क्या है, टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब बेसिक से एडवांस जाते जाते ऑर्गन सिस्टम आएगी। ये हमें बेसिक से बातें पता है ऑलरेडी कि जैसे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है अगर हम बात करें तो वो सेल होती है, तो सेल से ही फिर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो ऐसे ही क्या होता है, पहले सेलुलर लेवल पे पॉडीफेरा, फिर टिश्यू लेवल की बात करें तो यहाँ पे सिलेंट्राटा और टीनोफोरा आ जाएगा जो सेकेंड और थर्ड है। फिर हम बात करते हैं ऑर्गन लेवल जो क्लास मतलब ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी की, वो सिर्फ और सिर्फ प्लेटीहेलमिन्थस में प्रेजेंट है, और यहाँ से PYQs बहुत बारी आ चुका है, तो इसको हम याद रखेंगे। इसके बाद जो फोर्थ है दैट इज यही ऑर्गन जो है ऑर्गन सिस्टम बनाता है। तो ऑर्गन सिस्टम जो है ये हमें देखने को मिलता है एस्केलमिन्थस से लेकर के कॉर्डाटा जो है हमारा लास्ट 11 नंबर, वहां तक हमें ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी दूसरी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज द बॉडी सिमेट्री। बॉडी कैसी है उस इंडिविजुअल की, उसके ऊपर हम बात करते हैं। या तो वो एसिमेट्रिकल हो सकता है, या उसमें रेडियल सिमेट्री हो सकता है, या वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल हो सकता है। एसिमेट्री का मतलब क्या होता है, सिमेट्री जिसमें एब्सेंट हो। सिमेट्री एब्सेंट मतलब
जिसको अगर हम कट कर रहे हैं मतलब कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, कहीं से भी कट करने से अगर वो दो इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल हाफ्स में अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको हम कहते हैं कि बॉडी उसकी एसिमेट्रिकल है। सिमेट्री अगर उसमें प्रेजेंट ही नहीं है, वो अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं हो रहा है कहीं से कट करने पे, तो बॉडी एसिमेट्रिकल होती है। इसका एग्जाम्पल आ जाता है मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जीज जो होगा वो इसमें आ जाता है। दूसरा हम बात करते हैं रेडियल सिमेट्री की। तो रेडियल सिमेट्री जो है कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, दो इक्वल हाफ से जो है वो डिवाइड हो सकता है। मतलब कहीं से भी अगर हम इसको कट करेंगे इसकी बॉडी को तो उसमें हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगा, मतलब दो इक्वल हाफ हमें देखने को मिलेगा। और इस तरह की जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बॉडी की सिमेट्री होती है, उसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। और रेडियल सिमेट्री जो होता है इसका एग्जाम्पल हो जाता है कुछ पॉरीफेरस जो होते हैं वो, और सिलेंट्राटा और टीनोफोरा जो है ये इनके अंदर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। नेक्स्ट थर्ड हम बात करें अगर बायलेटरल सिमेट्री की, तो बायलेटरल सिमेट्री जो होता है इसमें क्या होता है कि मतलब एक ही प्लेन से, किसी एक प्लेन से दो इक्वल हाफ में होगा बायलेटरली, बाकी मतलब किसी एक प्लेन से ही हमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम किसी प्लेन से कट करते हैं तो हमें उसमें सिमेट्री नहीं देखने को मिलती है, तो वो होती है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री है प्रेजेंट होता है प्लेटी हेलमिंथस से लेके कॉर्डाटा तक, और प्लेटी हेलमिंथस से कॉर्डाटा ये हमें याद रखना है। और एक चीज और याद रखना है बायलेटरल सिमेट्री में कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन आती है इकाइनोडर्माटा में। इकाइनोडर्माटा जो है इसमें रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन देखने को मिलता है। रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन वो होता है जिसमें कि लार्वा जो होता है ज्यादा एडवांस्ड होता है उसके एडल्ट से। इस तरह की जो इवोल्यूशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज जिसमें लार्वा जो है वो ज्यादा एडवांस्ड उसमें फीचर शो कर रहा है, वो होता है रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। तो इकाइनोडर्माटा जो है एक एक्सेप्शन है यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री का, जिसके अंदर रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन देखने को मिलता है, जिसकी जो लार्वा होती है वो बायलेटरल सिमेट्री शो करती है एडवांस्ड फीचर, और इसका जो एडल्ट होता है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है। तीसरी क्लासिफिकेशन जो है वो है जर्म लेयर के ऊपर, इसमें मतलब कितना जर्म लेयर्स प्रेजेंट है उसके ऊपर। तो दो तरह की जर्म लेयर्स को हम डिवाइड करते हैं, एक होता है डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में चीज़ें कुछ कॉमन होती है, जैसे कि सबसे बाहर जो होगी हमें पता है कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म होती है। एक्टोडर्म जो है डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है इसमें दो ही जर्म लेयर्स प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक्टोडर्म होगा और अंदर में क्या होगा, इंडोडर्म होगा। जैसे यहाँ पे एक्टोडर्म है और अंदर में क्या है, यहाँ पे इंडोडर्म है। लेकिन एक्टो और इंडो के बीच में यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें मेसोडर्म दिखाई दे रहा है। मेसोडर्म जो है वो हमें एक और लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है कि एक्टो और इंडो के बीच में जो है खाली स्पेस होता है और यहाँ पे जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है बिटवीन द एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में अगर जेली लाइक सब्सटेंस हमें देखने को मिल रहा है तो इसको कहते हैं हम, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, इस सब्सटेंस को कहते हैं, दैट इज इसको मेसोग्लिया कहते हैं। और मेसोग्लिया जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का। और डिप्लोब्लास्टिक कौन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन है, ये हमें याद रखना है। तो अगर डिप्लोब्लास्टिक वो होता है जिसमें कि मेसोग्लिया प्रेजेंट होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होता है। जहाँ पे मेसोडर्म प्रेजेंट होता है उसमें तीनों लेयर्स प्रेजेंट है, तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाता है। नाम याद रखना आसान है। इसके बाद डिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल में याद रखेंगे है, पहला जो तीन है जो जिसकी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन होती है पॉरीफेरा, सिलेंट्राटा और टीनोफोरा, इन तीनों को हम याद रखेंगे डिप्लोब्लास्टिक के लिए। और ट्रिप्लोब्लास्टिक की अगर हम बात करें तो इसमें हमें प्लेटी हेलमिंथस से लेके कॉर्डाटा तक जो है हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे फोर्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज बॉडी प्लान। बॉडी प्लान जो है या तो सेल एग्रीगेट शो कर सकता है, या तो ब्लाइंड सेक हो सकती है, या फिर ट्यूब विद इन ट्यूब उसकी जो बॉडी प्लान है वो हो सकता है। और अगर उसमें सेल एग्रीगेशन है तो वो एग्जाम्पल हो जाता है पॉरीफेरा का। दूसरा ब्लाइंड सेक का मतलब होता है कि इसमें इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है, ब्लाइंड शैक होता है उसके अंदर प्रेजेंट। और ये चीज़ हमें देखने को मिलती है सिलेंट्राटा, टीनोफोरा और प्लेटी हेलमिंथस के केस में। इसके बाद ट्यूब विद इन ट्यूब की बात करें, मतलब अलग अलग ओपनिंग होता है माउथ और एनस के लिए, ये होता है ट्यूब विद इन ट्यूब वाला पार्ट। और ये होता है स्केलमिंथस से लेके कॉर्डाटा तक में ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान देखने को मिलता है। ब्लाइंड सेक जो है इनकम्प्लीट जिसमें एलिमेंट्री कैनाल होता है वो सिलेंट्राटा, टीनोफोरा और प्लेटी हेलमिंथस, और सेल एग्रीगेशन तो पॉरीफेरा में हो जाता है। ट्यूब विद इन ट्यूब जो है इसमें अगर हम बात करें तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको याद रखना है। एक होता है प्रोटोस्टोम्स और दूसरा होता है ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोम्स का मतलब होता है प्रोटो यानी कि पहले, स्टोम्स मतलब माउथ।
अगर जिसमें माउथ पहले, मतलब अगर पहले माउथ उसमें डेवलप हो जाता है, किसी ऑर्गेनिज्म में अगर माउथ पहले डेवलप होता है तो उसको हम प्रोटोस्टोम्स कहते हैं, और ड्यूटेरोस्टोम्स वो होता है जिसमें कि एनल पहले, मतलब एनस जो है वो स्ट्रक्चर पहले डेवलप उसमें करती है। नेक्स्ट फिफ्थ हम बात करें यहाँ पे क्लासिफिकेशन की, तो वो हो जाती है दैट इज दी बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी जो है इसको भी याद रखेंगे, इसमें सबसे पहले आता है हमारा एसिलोमेट, दूसरा आता है स्यूडोसिलोमेट, इसके बाद यहाँ पे सिलोम। सिलोम का मतलब होता है बॉडी की कैविटी। एसिलोम का मतलब क्या हो सकता है, सिलोम उसमें एब्सेंट है, किसी भी वर्ड के पीछे अगर लगा हुआ है ए, इसका मतलब है कि वो एब्सेंट है। तो सिलोम यहाँ पे क्या हो जाता है, उसकी बॉडी कैविटी एब्सेंट होगी, और ये चीज देखने को मिलती है हमें प्लेटीहेलमिन्थस के केस में। दूसरा हम बात करें यहाँ पे स्यूडोसिलोमेट की, तो यहाँ पे फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ पैचेस, पैच के फॉर्म में जो है यहाँ पे फॉल्स सिलोम देखने को मिलता है। स्यूडोसिलोमेट, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, और सिलोम, तो फॉल्स सिलोम यहाँ पे देखने को मिलता है। एग्जाम्पल हमें याद रखना है दैट इज एस्केलमिन्थस में, और एस्केलमिन्थस यहाँ से पीवाईक्यूज बहुत बार आ चुका है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। एसिलोमेट, प्लेटीहेलमिन्थस, स्यूडोसिलोमेट, एस्केलमिन्थस, और सिलोम जो है जहाँ पे प्रेजेंट होगा उसको हम कहते हैं दैट इज सिलोमेट। तो सिलोमेट जो है वो एनिलिडा से कॉर्डाटा तक हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे सेगमेंटेशन के ऊपर, तो सेगमेंटेशन में जो है एक ट्रू सेगमेंटेशन हो सकता है, दूसरा फॉल्स सेगमेंटेशन हो सकता है। अगर हम ट्रू सेगमेंटेशन के ऊपर बात करें तो बॉडी एक्सटर्नली सेगमेंटेड होता है एज वेल एज इंटरनली। अगर बॉडी में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सेगमेंटेशन हमें देखने को मिल रहा है तो वो ट्रू सेगमेंटेशन होता है। और इसमें एक चीज और याद रखना है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है वो अर्थवर्म के केस में देखने को मिलता है, और अर्थ्रोपोड जो होता है, जैसे कि कॉकरोच की बात करें तो इसमें 3 थोलैसिक सेगमेंट जो है उससे निकलता है 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, इसलिए इसको हम कहते हैं हेक्सापोडा। इस पॉइंट को हम बस हम ऐसे याद रखेंगे। इसके बाद फॉल्स सेगमेंटेशन जो है टेपवर्म यानी कि प्लेटीहेलमिन्थस जो होता है उसके केस में हमें दैट इज फॉल्स सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट और लास्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें नोटोकॉर्ड की जिक्र करी गई है। तो नोटोकॉर्ड एक मेसोडर्म से डिराइव रॉड जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि प्रेजेंट होती है डॉर्सली पीछे में। अब नॉन कॉर्डेट्स जो होता है वो 1 से लेके 10 होगा, उसमें ये नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, मेसोडर्म से डिराइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर। और जो कॉर्डेट है मतलब जो 11 नंबर है उसमें प्रेजेंट होता है सिर्फ ये नोटोकॉर्ड, इसलिए बाकी 1 से लेके 10 तक को जो है नॉन कॉर्डेट्स कहा गया है, और 11 नंबर जो है कॉर्डेट्स उसको कॉर्डेट्स कहा गया है क्योंकि उसमें जो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। जो हेमीकॉर्ड होता है उसके अंदर उसको हेमीकॉर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर जो है स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड के जगह पे। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और यहाँ तक हमारी बात हो गई है, और आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर जो होगा वो होगा दैट इज फाइलम। फाइलम जो है हमारा पॉडीफेरा से स्टार्ट होगा, और फाइलम पॉडीफेरा से जितने भी उसके ऊपर की पॉइंट्स हैं, उसके एग्जाम्पल्स, हर चीज़ के ऊपर बात होगी फ्रॉम द सेकेंड लेक्चर से। तो इसका लेक्चर थोड़ा सा लंबा चलने वाला है क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा फास्ट है, और आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से आप इसको जाकर के देख सकते हैं, और हैंड रिटन नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।